अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक कॉमन बीमारी जिसे हम दमा कहते हैं। अगर देखा जाए तो दमा दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि इसकी क्या वजूहत है कि ये पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा पाया जाता है और ये क्या बीमारी क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअली दमा जो है वो हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ है। कोई भी एलर्जी या कोई भी चीज़ जिससे आपकी जो एयरवे जो लाइनिंग होती है फेफड़ों की वो सेंसिटिव हो जाती है, वो जो ही अंदर फेफड़े के अंदर जाता है तो वो जो नालियाँ होती हैं सांस की वो दबाई जाती हैं, उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि उसकी जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है और वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ हमारे पास अक्सर आके दमे के मरीजों की जो अलामत पाई जाती है उनमें सीटी का आना। मरीज़ अक्सर आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे जब भी सांस खराब होता है वो सीटी की आवाज़ आती है। वो सीटी की आवाज़ इसलिए आती है कि हमारे जो सांस की नालियाँ वो दब जाती हैं, वो छोटी हो जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दमे के मरीज़ों में वो खांसी उनको ज़्यादा आती है, क्योंकि खांसी का जो टाइम होता है वो रात के टाइम होता है। सांस में दुश्वारी आती है, सांस लेने में तंगी आती है, सीने के ऊपर दबाव आता है। मुझे अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा सीना जो है ना वो जकड़ा गया, वो खुल नहीं रहा। तो ये जो अलामत होती है ना ये दमे के मरीज़ों में आती है। और पाकिस्तान में जो होता है वो ज़्यादा दमा दुनिया की निस्बत कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ज़्यादा इसलिए पाया जाता है कि हमारे यहाँ वो एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो दुनिया में है। इसे एयर क्वालिटी पुअर होने की वजह से पर्टिकुलरली जो अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इन इलाकों में दमे के मरीज़ बाकी इलाकों की निस्बत या बाकी दुनिया की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पोल्यूटेंट होता है वो इरिटेंट होता है, वो सांस की नाली में जाता है, वो सांस की नाली की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है मरीज़ को सीटी की आवाज़ जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। अब देखा जाए इसके बारे में कि आगे क्या एहतियात की जाए कि दमे के मरीज़ों के बारे में कि वो क्या एहतियात करें, जिसकी वजह से जो होता है कि मरीज़ अक्सर आके अगला सवाल पूछता है डॉक्टर साहब तो मैं किस चीज़ का परहेज़ करूँ, मुझे बताएं कि मैंने परहेज़ करना है, मैं किस चीज़ का परहेज़ करूँ। तो हम उनको कहते हैं कि भाई खाने पीने का ऐसा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपने परहेज़ करना है वो ये करना है, आपने परहेज़ कि वो जो सांस है ना उसकी जो चीज़ अंदर जा रही है उसका परहेज़ करना। आपने मट्टी से परहेज़ करना है, धुएँ से परहेज़ करना है, तेज़ परफ्यूम से परहेज़ करना है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे परहेज़ करना है, कोई जानवरों का वेस्ट है उससे परहेज़ करना है, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। वो खाने पीने का परहेज़ करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दमा होता है बेसिकली वो फेफड़ों की बीमारी है, तो उसका ख्याल करें जो सांस के रास्ते अंदर जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।